स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 31 का जो चैप्टर उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ पे अपन ने जो टॉपिक ले रखा है वो क्या ले कर रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। किस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कंप्लीट कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर अपन ने बता दिया था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जो डिपेलोइड फॉर्म में होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस फॉर्म में होता है? डिपेलोइड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से 2 हैपेलोइड सेल्स बनती है। इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड डिवीजन से 4 हैपेलोइड फॉर्म बनती है। ये जो 4 हैपेलोइड फॉर्म बनती है इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। स्पर्मेटिड हैपेलोइड है, ये बात सही कि स्पर्मेटिड क्या होते हैं? हैपेलोइड होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म। बट क्या है? इनएक्टिव फॉर्म, नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मेल गैमेट। क्या है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ठीक है, यानी कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? वन प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट से, 1 स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड कैसे है? राउंड है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की फॉर्म कैसी होती है? हैपेलोइड फॉर्म होती है। इसमें साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स है। ये तो आपको पता है, एक सेल ही तो है, यानी कि यूनिसेलुलर। अब जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड का किसमें कन्वर्ट होना? स्पर्म में। स्पर्मेटिड ट्रांसपोर्ट इन द स्पर्म। स्पर्म कैसा? स्पर्म में एक तो हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट है, और ये न्यूक्लियस है। यानी कि स्पर्म है जो मूव कर सकते, तो इमूवेबल स्पर्मेटिड से मूवेबल स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे अपन। कि ये राउंड फॉर्म है ना, ये स्पर्मेटिड है, हैपेलोइड है, हालांकि ये राउंड फॉर्म में, इस राउंड फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आएंगे अपन। यानी स्पर्मेटिड से क्या बनाएंगे? स्पर्म। और स्पर्म कैसे होते हैं? हैपेलोइड होते हैं। तो हैपेलोइड स्पर्मेटिड से हैपेलोइड स्पर्म का प्रोडक्शन करना या फॉर्मेशन करना क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या वर्ड है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। डिफरेंशिएशन का मतलब एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। तो टॉपिक क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मीन्स हुआ? राउंडेड many weight form structure transform in the light head or tail form या movable form. Convert the light movable form is known as the differentiations of spermatid या स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए, जब एक स्पर्मेटिड की जो फॉर्म है वो अपन कैसे बताते हैं? ये हो गई यूनिसेलुलर है ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये इसमें हो गए क्रोमोसोम्स, यानी हैपेलोइड फॉर्म है ये। अब देखिए इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे, यानी कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो फर्स्ट चेंज देखिए आप, फर्स्ट चेंज होगा हेड में चेंज, यानी फॉर्मेशन ऑफ हेड। सबसे पहले क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ हेड। अब फॉर्मेशन ऑफ हेड में फर्स्ट देखिए, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर हेड पार्ट होता है, ठीक है, नेक रीजन है और टेल है। तो फर्स्ट अपन ये स्पर्म है, ये तो इस फॉर्म से इस फॉर्म को लेके आना है अपन को। तो फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड, फिर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नेक रीजन और फॉर्मेशन ऑफ टेल। ये 3 पार्ट्स के अपन को फॉर्मेशन करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फॉर्मेशन ऑफ हेड की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड यानी हेड के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट अपन लेते हैं न्यूक्लियस। चेंजेस इन न्यूक्लियस।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। ये टॉपिक क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का किसमें कन्वर्ट करना, स्पर्म में कन्वर्ट करना। इसमें फर्स्ट चेंज क्या है, चेंज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इसका न्यूक्लियस देखो कैसा है, स्फेरिकल है, राउंडेड है। तो राउंडेड जो न्यूक्लियस है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में अपन क्या क्या चेंज करेंगे ताकि इसका वेट क्या हो जाए, कम हो जाए। कि वेट जितना कम होगा उतना ही वो क्या होगा, मूवेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि स्पर्मेटिड के जो न्यूक्लियस है उसमें से न्यूक्लियस, ये जैसे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोप्लाज्म में से क्या रिमूव होगा, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। रिमूवल, जैसे अभी मैंने आपको बात बताई थी, वापस से एक बार डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। और आपको पता है एक सेल में बाहर की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसमें क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साथ ही साथ में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो हैपेलोइड है। क्रोमोसोम्स है जो क्या है, हैपेलोइड। देखिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में से क्या रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑफ वाटर। जैसे इसमें वाटर रिमूव होता है तो जो न्यूक्लियस जो राउंड शेप में है ये कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, श्रिंक। क्यों हो गया भाई न्यूक्लियस श्रिंक, क्योंकि न्यूक्लियस में से क्या बाहर निकल गए, क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ गया, श्रिंक। एक फिर इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे ना, क्रोमोसोम्स भी अपनी साइज को क्या कर लेंगे, स्मॉल साइज की हो जाएंगे। तो इन रिमूवल ऑफ वाटर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म the nucleus becomes shrink and chromosomes are small। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस में से वाटर बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा। न्यूक्लियस के श्रिंक होने से क्रोमोसोम की जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इतनी क्लियर हो गया। फिर इट इज नेसेसरी फॉर द मूवेबल ऑफ द स्पर्म, यानी ये सब जो हुआ है ना, वाटर रिमूव हुआ, यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, वाटर क्या हुआ है, वाटर रिमूव हुआ है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे हो गए, स्मॉल हो गए। इट इज नेसेसरी फॉर द मूवेबिलिटी ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म कैसा बने, मूवेबल बने, उसका वेट कम हो जाए। फॉर द नेसेसरी फॉर द लॉस ऑफ वेट, क्योंकि वेट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मूवेबल। साथ ही साथ में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए है वो भी रिमूव हो जाता है। ओनली रिमेनिंग द डीएनए, केवल क्या बचता है, डीएनए बचता है। बाकी एक्स्ट्रा के जितना भी मटेरियल है वो सब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कहाँ से, न्यूक्लियस में से। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों के, कोई दिक्कत आई। यानी कि अपन क्या करें, हेड कर रहे हैं। तो हेड के अंदर मैं वापस से बता दूं, ये तो आप सबको पता है कि एक सेल है तो न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस, स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में से जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, इसका रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव हो गया, वाटर के रिमूव होने से न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। वाटर के रिमूव होने से न्यूक्लियस क्या हो गया, श्रिंक। न्यूक्लियस के श्रिंक होने से जो हैपेलोइड क्रोमोसोम्स है, जैसे 23 क्रोमोसोम्स की साइज कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्रोमोसोम की साइज कैसी होगी, क्रोमोसोम्स के साइज के हो गए, स्मॉल साइज के हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपन बताते हैं इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है किसके लिए, फॉर द मूवेबल ऑफ, फॉर द ड्राई लॉस ऑफ वेट, फॉर द लॉस ऑफ वेट,
फॉर द लॉस ऑफ वेट एंड मोबिलिटी के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद बताते हैं अपन, ये जो न्यूक्लियस है ना, एक तो ये काम हो गया न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ओनली डीएनए जो होगा ना वो ही रिमेन रहेगा, वो प्रेजेंट है। बाकी के एक्स्ट्रा का जितना भी मटेरियल वो न्यूक्लियस में से क्या हो जाता है, द एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सेप्ट टू द डीएनए, बिकॉज डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ये सब किसके लिए हुआ है, ताकि न्यूक्लियस की जो साइज है वो छोटी हो जाए, वेट कम हो जाए। अब न्यूक्लियस की जो साइज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैं एग्जांपल की, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर कैसी हो जाएगी, ओवेल शेप। कैसी हो गई, ओवेल शेप्ड हो जाती है। रेट यानी चूहा है, रेट हो गया, ठीक है। फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में कैसी हो जाएगी, डिगर शेप। फ्रॉग में कैसी होगी, डिगर, है ना, ऐसी ये शेप होती है डिगर। डिगर शेप के अंदर हो जाएगी। फिर जैसे कुछ बर्ड्स है, जैसे स्पैरो है तो स्पैरो में कैसी हो जाएगी, स्पाइरल। स्पैरो में स्पाइरल टाइप का न्यूक्लियस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की शेप चेंज हो जाती है। ह्यूमन का जो स्पर्म है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, स्पर्म की बात कर रही हूँ। ह्यूमन का जो स्पर्म है, ह्यूमन के स्पर्म में न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। रेट के अंदर या फ्रॉग में कैसी होती है, डिगर शेप होती है। और स्पैरो के अंदर कैसी होगी, स्पाइरल फॉर्म में हो जाएगी। किस फॉर्म में हो जाएगी, स्पाइरल। तो ये चेंज किस में था, न्यूक्लियस में चेंज था। तो बिल्कुल इजी सा है। स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्मॉल होकर के श्रिंक हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है। केवल डीएनए ही न्यूक्लियस में बचता है, बाकी के जो आरएनए एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब देखिए, चलिए अब अपन हेड की बात कर रहे थे ना, तो हेड में एक तो न्यूक्लियस कर लिया अपन ने, एक अपन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या करेंगे, ये आराम से देखना, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बताएगा क्या कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनल्स करता है। 11th क्लास के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनल्स करता है, गोल्जी बॉडी। एक तो आप ये ध्यान में रखोगे, क्या करती है, गोल्जी जो बॉडी है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। अब एक्रोसोम का फॉर्मेशन देखिए होता कैसे है, यानी एक्रोसोम क्या होता है, हेड, जो स्पर्म का हेड होगा ना, एक्रोसोम क्या है, जो स्पर्म के हेड पे कैप लाइक फॉर्म में, कौन सी फॉर्म होती है, स्पर्म के हेड पे कैप लाइक जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है। जैसे स्पर्म का अपन आगे स्टडी करेंगे तो ये ओवेल से बना करके इसके ऊपर क्या बनाएंगे, कैप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये इसका नेक रीजन बनाएंगे अपन, जब स्ट्रक्चर करेंगे तब ये टेल बनाएंगे। तो इसका ये हेड है, ठीक है। हेड में ओवेल शेप क्या होता है, न्यूक्लियस। हेड में ओवेल शेप क्या होता है, न्यूक्लियस। हेड पे कैप लाइक फॉर्म में, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो न्यूक्लियस तो अपन बना ही चुके हैं, वेट भी कम कर दिया अपन ने न्यूक्लियस का। तो अब अपन क्या बनाएंगे, एक्रोसोम बनाएंगे। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनल्स करता है, गोल्जी बॉडी करती है, गोल्जी अपरेटस करता है। इस फॉर्म में देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे, यानी अपन स्पर्मेटिड ले रहे हैं कि जो स्पर्मेटिड है, अब अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि स्पर्मेटिड किस फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में तो आपको पता है ऑर्गेनल्स भी होंगे, क्या होंगे, ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस ये साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स में अपन किस ऑर्गेनल्स को यूज करेंगे, गोल्जी बॉडी को। क्या करेंगे, गोल्जी। अब गोल्जी बॉडी के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो गोल्जी बॉडी में देखिए एक तो ऐसे सिस्टर्नी होती है, ठीक है। क्या होती है, सिस्टर्नी होती है, वेसिकल्स होती है और वेक्यूल्स होती है। वेसिकल्स और वेक्यूल्स ऐसे ऊपर की तरफ होती है, ऐसे ऐसे वेक्यूल्स होते हैं। वेसिकल्स कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी है ना, जो गोल्जी बॉडी जो होगी, जैसे ये वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे बाद में बना, जैसे ये वैक्यूल है, ठीक है, यानी मैनी ऐसे बहुत सारी वैक्यूल्स है। इन मैनी वैक्यूल्स के सराउंडेड अरेंज द मैनी मेम्ब्रेन्स ऑफ द गोल्जी। सराउंडेड द वैक्यूल्स अरेंज मैनी मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी। आगे क्या बात समझ में, कहाँ हो रहा है ये काम, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म में हो रही है सभी फॉर्म कि वैक्यूल्स के चारों तरफ क्या अरेंज हो जाती है, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन अरेंज हो जाती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी सराउंडेड द अरेंज सराउंडेड द वैक्यूल्स इन मैनी साइकिल्स। तो बहुत सारी साइकिल्स नहीं बन गई क्या, देखिए अब यहां मैं बना दूं, बीच में तो क्या है गोल्जी वैक्यूल्स, बीच में क्या है वैक्यूल्स है, तो वैक्यूल्स 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। तो जो वैक्यूल है ये तो क्या हो गई वैक्यूल, और इसके चारों तरफ ये क्या है साइकिल्स ऑफ गोल्जी बॉडी या सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर मैनी वैक्यूल्स आर कंबाइंड, या फिर 1 वैक्यूल्स आर इनलार्ज, इसमें से जो एक वैक्यूल्स होगी वो क्या हो जाएगी इनलार्ज हो जाएगी, और बाकी इसके चारों तरफ ये क्या है भाई, ये गोल्जी है, चारों तरफ क्या है गोल्जी। तो 1 या 2 वैक्यूल्स इनलार्ज, 1 या 2 वैक्यूल्स इनलार्ज, इन द वैक्यूल्स present a dense granules, this granules is known as the proacrosomal। यानी कि ये जो वैक्यूल्स है ना बीच वाली, ये बीच वाली तो क्या हो जाती है, ये तो है वैक्यूल, ये तो है वैक्यूल, इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट हो गया, कोई डेंस माइक्रो पार्टिकल्स आ जाता है, इस माइक्रो पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं प्रोएक्रोसोमल बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन बताते हैं कि द एक्रोसोमल्स इंक्रीज इन द साइज, ये अपनी साइज को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, एक्रो जो सोम है, एक्रोसोमल जो बना है अपनी साइज को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इफ द मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑल द वैक्यूल्स आर फ्यूज्ड, या तो वैक्यूल्स एक होगी, अगर मैनी वैक्यूल्स हो भी जाएगी तो सभी वैक्यूल्स क्या हो जाती है फ्यूज्ड हो जाती है टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स एंड द large proacrosomals, then after when the acrosomal become large, जब ये क्या हो जाता है लार्ज हो जाता है, is known as the acrosome, एक्रोसोमल पार्टिकल्स, तब इसको क्या बोलते हैं एक्रोसोमल पार्टिकल बोल दिया। प्रो एक्रोसोमल से क्या बन गया एक्रोसोमल बन गया। अब देखिए ये हो गया, ये काम कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में, और आपको पता है साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया न्यूक्लियस हो जाता है। अब ये क्या होता है कि देखिए जो ये एक्रोसोम है ना, ये न्यूक्लियस के टिप पॉइंट पर जुड़ गया आकर के ऐसे, ये क्या हो गया एक्रो, ये वैक्यूल है, क्या है वैक्यूल, इसमें क्या है ये एक्रोसोम है, क्या है एक्रोसोम, इसके चारों तरफ ये गोल्जी अपरेटस इसकी जगह छोड़ देगी। फिर धीरे धीरे आगे क्या होगा कि अपनी साइज को क्या करेगी, यानी वैक्यूल जो होगी वो अपनी साइज को क्या करेगी इंक्रीज करेगी, और एक्रोसोम जो होगा ये पार्टिकल क्या है एक्रोसोम, ये भी अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगा ऐसे, और हाफ न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं कवर्ड कर लेते हैं ऐसे, हाफ अपनी साइज को क्या करे इन्होंने इंक्रीज कर लिया। अब आगे देखिए ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल में मेम्ब्रेन भी है, वैक्यूल्स के अंदर वाटर भी है, अदर सब्सटेंस भी है, तो वैक्यूल्स के अंदर जो सेल सैप है, ठीक है, वैक्यूल्स में जो सेल सैप है वो रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, ओनली जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो इसकी क्या रहती है रिमेन रहती है। तो आगे देखिए क्या होगा, ये जैसे न्यूक्लियस है, वैक्यूल में से लिक्विड सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं, द लिक्विड सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम द वैक्यूल्स
द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए cap like form a double membrane cap like form top of the nucleus, or inside the vacuoles present the granule particles. This structure is known as the acrosome. ये अब क्या बन गया, यानी कैप लाइक फॉर्म में एक्रोसोम. ये जो एक्रोसोम है, दिस एक्रोसोम कंटेन मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. दिस एंजाइम हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन. अब इसको क्या बोल देंगे अपन, कैप बोल देंगे. तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या बन गई, कैप लाइक फॉर्म बन गई. तो ये हेड का कैप हो गया. ठीक है, हेड का कैप क्या होता है, एक्रोसोम होता है. इतनी बात आगे क्या समझ में क्लियर हो गया. एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ. डायग्राम आपके सामने देखिए. साइटोप्लाज्म में सबसे पहले क्या होता है कि जो वेक्यूल होती है, वेक्यूल के सराउंडेड मैनी गोल्जी मेम्ब्रेन अरेंज्ड सराउंडेड द वेक्यूल. सेंट्रली द वेक्यूल प्रेजेंट. मैनी गोल्जी मेम्ब्रेन्स फाउंड द मैनी साइकिल्स. सेंट्री द वेक्यूल्स. वन vacuoles and the more vacuoles. ठीक है, आगे बात. The vacuoles are fused to form a one vacuoles. In this vacuoles present a dense granules. This granules is known as the proacrosomals. The proacrosomals and the vacuoles cover the head of nucleus या top of the nucleus. These granules are enlarged. Is known as the acrosomes. Many liquid remove from the vacuoles, only remaining the cell membranes. These cell membranes are form the cap-like form on the nucleus. To cover the nucleus by cap-like form, it containing the acrosome. This cap-like form is known as the acrosome. Acrosome contain many hydrolytic enzymes. This enzyme help in the fertilization to break the membrane of ova. तो देखिए, आज अपन क्या करे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना रहे. स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में तक हम लोगों ने हेड पार्ट कंप्लीट कर चुके, जिसमें से न्यूक्लियस को हम लोगों ने स्मॉल कर लिया है, उसका वेट कम कर लिया है. हेड का एक्रोसोम हम बना चुके हैं, क्योंकि एक्रोसोम जो होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ओवम के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का काम कौन करता है, एक्रोसोम ही करता है. एक्रोसोम को बनाती कौन है, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करती. तो ये आज का वीडियो था आपका. ठीक है, यानी अपने स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन केस में हेड को कवर किया है. नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टेल की स्टडी करेंगे, नेक रीजन बनाएंगे. ठीक है, इतना. चलिए, आज का क्वेश्चन आप लिख लीजिए. विच ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम. विच ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का.